हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस पढ़ने से पहले आप प्रेजेंट टेंस को रिकॉल करिए कि प्रेजेंट टेंस क्या था। प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल और पास्ट टेंस मींस भूतकाल। प्रेजेंट टेंस जब आपने पढ़ा है तो प्रेजेंट टेंस के अंत में ता है आता है। क्या आता है? ता है। लेकिन जब आप पास्ट पढ़ रहे हैं तो ता तो रहेगा ही, प्लस था आ जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट टेंस में है आता है तो पास्ट टेंस में क्या आएगा? था। पास्ट टेंस मींस भूतकाल, जो बीत चुका है, जो अभी वर्तमान में नहीं है, जो बीत चुका है उसे हम पास्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। तो जो कार्य हम पहले कर चुके हैं वो सारे कार्य किस टेंस में आएंगे? पास्ट टेंस में आएंगे। अभी जो कार्य चल रहे हैं वो प्रेजेंट में है, लेकिन जो कार्य हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले कंप्लीट कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं, ठीक है ना, पूरा कर चुके हैं, वो सारे कार्य किस टेंस में कहे जाएंगे? पास्ट टेंस में कहे जाएंगे। तो हम पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट टेंस की जब हम बात करेंगे, पास्ट टेंस के एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो सारे पास्ट टेंस के अंत में क्या आएगा? था आएगा। क्या आएगा? था आएगा। ठीक है ना? तो हम एग्जांपल, हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है ना? जो कार्य बीत चुके हैं वो सारे कार्य किस टेंस में आएंगे? पास्ट टेंस में आएंगे। बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूत। ठीक है ना? तो अब डेफिनेशन देखिए। सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है। सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन, उस कार्य को इंडिकेट करता है कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो कार्य पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, उसे हम, वो सारे कार्य किस टेंस में आएंगे? पास्ट टेंस में आएंगे। ठीक है? बात समझ में आई? अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे। जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़े तो है आया, पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो था आएगा। सभी में था आएगा। ठीक है ना? चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सारे टेंसेस में था आएगा। ठीक है ना? और अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया है तो सेम टू सेम पास्ट है उसी प्रकार से, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को आप समझिए। ठीक है? अब आगे देखिए क्या होता है। शोज पास्ट हैबिट। पास्ट टेंस में हैबिट शोज करता है। किसकी हैबिट? पास्ट टेंस की। ठीक है ना? पास्ट टाइम की कोई हैबिट शो करता है। ठीक है ना? और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम यूज करते हैं, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम आता भी है और नहीं भी आता है। ठीक है ना? तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे। ठीक है ना? अफर्मेटिव मींस स्वीकारात्मक वाक्य। सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल सेम होंगे, बस आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में चेंजिंग करना पड़ता है। कैसे? अब आप देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हुआ है? सब्जेक्ट था, V1 था, उसके बाद V1 में S और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यही था ना? यही रूल था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट है। अब यहां जो V1 था, यहां V2 होगा। ठीक है ना? वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा। बाकी कोई चेंजिंग नहीं। तो सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस एक जैसे होते हैं। ठीक है ना? बस उसमें क्या फर्क होता है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है, और बाकी सब चीजें सेम रहती है, इसलिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में बात को स्वीकारी जाएगी। तो अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अब एग्जांपल देख लेते हैं। शिवा एक कार खरीदा। अब यहां पे था नहीं आया है। था आया है? नहीं आया है। खरीदा, सोया, नहाया, गाया, दौड़ा। ठीक है ना? ये अंत में ना तो है आ रहा है, ना तो था आ रहा है, ना तो गा आ रहा है, लेकिन मीनिंग क्या दे रहा है? मीनिंग आप समझिए। शिवा एक कार खरीदा। वो अभी नहीं खरीद रहा है, खरीदता भी नहीं है, लेकिन खरीदा। इसका मतलब कार खरीदने का वर्क जो है वो कब कंप्लीट हुआ? पास्ट में। ठीक है ना? तो ये पास्ट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बात को स्वीकारी जा रही है, तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट। किसने खरीदा? शिवा ने खरीदा। तो शिवा का हम शिवा सबसे पहले लिख दिए, सब्जेक्ट है। ठीक है? अब उसके बाद कौन सा कार्य हो रहा है? खरीदना का। बाई खरीदना होता है, BUY। ठीक है ना? तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बॉट। शिवा बॉट। अब क्या खरीदा? एक कार। ऑब्जेक्ट क्या है? एक कार। तो अ कार ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना?
ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल हो गया। अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है तो बहुत ही सिंपल है। निगेटिव में क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम याद करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का रूल क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का रूल में था सब्जेक्ट डज नॉट, डू नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या था हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, डज प्लूरल के साथ, डू उसके बाद नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। यही था ना, ठीक है ना, सब कुछ सेम है। तो डज नॉट, डू नॉट जहां आप लगाए हैं वहां पे डिड हो जाएगा। डू डज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। तो यहां डिड नॉट हो जाएगा, बस इतना सा ही फर्क है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज नॉट, डू नॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट, ठीक है ना। अब इसका निगेटिव का रूल देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन यहां पे डिड नॉट हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे नहीं मतलब, हम डिड लगा देंगे। डिड के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स बहुत ही जो कॉमन चीज है, रूल सब एक से जैसे होते हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल जैसा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में डज नॉट, डू नॉट लगाते थे, यहां डिड नॉट लग रहा है, बस सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। हम एग्जांपल देखते हैं। अनिल वाराणसी नहीं गया, ठीक। अब इसमें भी ता था, ती थी, ते थे नहीं आ रहा है, या आया है, नहीं गया, ठीक है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ऐसे भी हो सकता है अनिल वाराणसी नहीं जाता था, ठीक है ना, तो पास्ट हैबिट अनिल वाराणसी नहीं जाता था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिर भी हुआ, तो रूल यही होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट अनिल लगा दीजिए, अनिल। अब उसके बाद अनिल सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो डज नॉट लगता, ठीक है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं, डिड नॉट लग जाएगा। अनिल डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से कार्य हो रहा है? जाना। कहां जा रहा है? कहां जाता है? वाराणसी, वाराणसी, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल समझिए। अनिल कौन वाराणसी गया, कौन वाराणसी नहीं गया? अनिल। अनिल का अनिल हो गया। उसके बाद अनिल के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड नॉट लगा दिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सी क्रिया हो रही? जाना, गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, प्रीपोजिशन टू लग जाएगा, और कहां गया? वाराणसी, टू वाराणसी हो गया। बात समझ में आई? ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव अगर आपको पता है तो आप फर्स्ट इंट्रोगेटिव बड़े आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। क्या लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब। समझ लीजिए इसको भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डिड, उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। सबसे पहले डिड लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसका उत्तर ऐसे में दिया जा सकता है, तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या शुभम किताब पढ़ता था?
क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, ता था आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि इसका उत्तर यस और नो में दिया जा सकता है। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल ये है, सबसे पहले डिड, सिंगुलर है या प्लूरल, सबसे पहले हम क्या लगा देंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है शुभम, डिड शुभम। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ना, रेड, डिड शुभम रीड, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता था, किताब। अब बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आई, डिड शुभम रीड अ बुक। फ्रेंड्स अगर ये सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया, सेकंड इंट्रोगेटिव का उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। जैसे आप क्या खाते थे, तो इसका उत्तर ना तो यस होगा ना तो नो होगा, इसका उत्तर कुछ और होगा, जो आप खाते थे वो इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। तो सेकंड इंट्रोगेटिव का रूल आपको पता ही है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव के स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, याद करिए क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। जैसे हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब आप जानते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, उसके बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव का पूरा रूल सेम टू सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा रूल, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे मोहन यहां क्यों आता था, ता था आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव क्यों बीच में आया है, सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि उसका उत्तर ना तो यस में दिया जा सकता ना तो नो में दिया जा सकता है, तो सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया। तो मोहन यहां क्यों आता था, तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी वाई, उसके बाद डिड लगा दीजिए, सब्जेक्ट मोहन, ठीक है ना, वाई लगा दिए, उसके बाद डिड लगा दिए, सब्जेक्ट मोहन लगा दिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा वर्ब है, आना, आना का कम। अब यहां की इंग्लिश क्या हो जाएगी हियर, ठीक। फ्रेंड्स अगर इसका निगेटिव भी बनाना है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो या सेकंड इंट्रोगेटिव हो, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो या सेकंड इंट्रोगेटिव है, अगर उसका निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। इसी के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव खत्म होता है। इसका रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।